हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे। पिछले अध्याय में चर्चा किए थे जीवन में सफलता के बारे में। सफलता कैसे प्राप्त होगी, जीवन के अंदर क्या करने से सफलता मिलेगी। तो आज और कुछ बातें उसी संबंध में चर्चा करते हैं। विचार का आनंद प्रदान करें, विचार की आनंद प्रदान करें। विचार का आनंद क्या होता है? यदि आपके पास 1 रुपया है और मेरे पास भी 1 रुपया है और हम एक दूसरे से रुपए बदल लेते हैं तो भी हम दोनों के पास 1-1 रुपया ही रहता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। किंतु यदि आपके पास कोई अच्छा विचार है और मेरे पास कोई दूसरा विचार है और हम आपस में एक विचार बदल लेते हैं तो हम दोनों के पास 2 अच्छे विचार हो जाते हैं। इसलिए विचारों की विनिमय से अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करें। गलती से सबक सीखें। गलती मनुष्य से होती है। विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं हुई हो। गलती से सबक सीखना चाहिए। वैसे ही गलती दोबारा न हो यह ध्यान रखना चाहिए। ठोकर खा करके दोबारा ठोकर न खाए, इसी में बुद्धिमानी है। ठोकर जो खाते हैं ताकि दोबारा हम ठोकर नहीं खाएं, उसको ध्यान रखें, तो उसको बुद्धिमानी व्यक्ति बोलते हैं। अहंकार न करे, मैं ही अधिक बुद्धिमान एवं सर्वगुण संपन्न हूँ, यही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। पिछले अध्याय में कहा था कि एक शब्द है, शब्द में सब कुछ आ जाती है। मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, दोनों में अंतर है। तो इसी तरीके से कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो इन्होंने ये कहते हैं, उन्नति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा अपने को अपनी योग्यता से अधिक प्रदर्शन की भावना होती है। सदैव दूसरों से सीखने को भावना होनी चाहिए, तभी नीचा देखना पड़ता है। रावण एवं कंस का सर्वनाश उनके अहंकार के द्वारा ही हुआ था। यहाँ भगवान ने क्या कह दिए? रावण और कंस का भी सर्वनाश उनके अहंकार से ही उनके द्वारा हुआ था। इसी तरीके से अपने को जीवन में ध्यान रखना होगा। क्रोध पर नियंत्रण करिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध पुण्य व्यवहार पर क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। अंत सब तरह की बेकुलाहट का तथा दुर्व्यवहार का परित्याग कीजिए। शांत चिंत, आत्मनिर्भर और दयालु बन रहिए। दयालु हमेशा बने रहिए, तभी वो क्रोध को आप जीत पाएंगे। निंदा न करे, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। प्रशंसा और चापलूसी में अंतर है। एक सच्ची होती है, दूसरी झूठी। एक दिल से निकलती है, दूसरी बनावटी होती है। आलोचना से कोई सुधरता नहीं है। अप्रत्यु संबंध बिगड़ते हैं। किसी भी व्यक्ति की निंदा, आलोचना, टीका टिप्पणी न करे, इससे कोई भी लाभ नहीं होता, बल्कि मन मुटावा हो जाता है। यहाँ पे कह दिए। तो इसमें ये कथा मुझे याद आ रही है। एक गांव के अंदर एक व्यक्ति थे। तो उनके एक बार उनके घर के बाहर एक गरीब 2-3 जने उनके घर के बाहर जा करके विनती करते हैं कि हम बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को मिलेगा। तो वो एक अंदर से एक माताएं निकल करके आती हैं। वो माताएं पूछती हैं, अच्छा ठीक है। तो वो जो सवाल करते हैं, खाने वाले जो आए थे मांगने वाले, वो कहते हैं आपके घर में आपके पतिदेव हैं? तो वो बोलती हैं नहीं है, अभी कहीं गए हुए, आएंगे। बोला अच्छा वो आ जाएं, तभी पूछ करके आना, तभी पूछ करके आना। हमें वो राजी हैं, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उनसे जरूर पूछ के आना। अच्छा ठीक है। वो बाहर इंतजार करते हैं। तो अपना जब भी अपना
पतिदेव आ जाते हैं घर के अंदर, तो वो माताएं क्या करती हैं, उनसे पूछते हैं कि कुछ गरीब आए हैं। तो एक जन गरीब आकर के बाहर से मुझे बोली कि मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूखा प्यास, और शक्ल से बहुत गरीब लग रही है, वो खाने पीने को कुछ मांग रही है। तो वो जो उनके पतिदेव बोलते हैं, अच्छा ठीक है, उनको बुला लेते हैं, कुछ जिमा लेते हैं, आज खाना उनको खाना खिला लेते हैं, अच्छा है, तो दुआएं देगा। तो ये कह करके वो दोनों के दोनों बाहर आते हैं। तो वो कहती हैं, वो गरीब कहती हैं कि हम कहते हैं आ जाओ आप खाने के लिए, हम आपको खिलाएंगे। तो इन्होंने कह दिए। तो जो बुलाने आती हैं वो माताएं, वो जो गरीब थी खाने वाली, तो वो कहती हैं मैं अकेला नहीं हूँ, मैं जान जाती हूँ, मेरे साथ 2 जन और है, तो हम जाएंगे, तो वो हम खाएंगे तो 3 जने खाएंगे। बोले ऐसा क्यों? तो 3 जन खाएंगे, तो ऐसा क्यों? तो वो उनके पतिदेव भी पास में खड़े रहते हैं। तो बोले एक इसमें इसके अंदर हमारी एक शर्त होगा कि हम 1 जने जाएंगे, हम 3 जने हैं, जहाँ जाते हैं 3 जने जाते हैं, लेकिन आपको 1 जने को ढूंढना होगा। बोले क्या? बोले एक का नाम है मतलब एक का नाम है प्रेम, एक का नाम मतलब प्रेम मतलब हमेशा खुशी, सदैव खुशी, और एक का धन दौलत, मतलब एक का है कि रुपए धन होगा, और दूसरा ये है कि धन, और एक हो गया प्रेम, और एक हो गया कि सक्सेस। एक ये बोलती, एक ये बताते हैं कि एक ये सक्सेस है। 3 है, सक्सेस और लव, और उसके बाद है कि धन। 3 चीज है, 3 नाम बताते हैं कि हम 3 जने का नाम ये है, हम तीनों में से एक को चुनना होगा कि आपको इसमें से क्या चाहिए, तभी हम खाने के लिए हम जाएंगे। हम जहाँ जाते हैं 3 जन जाते हैं, लेकिन आपको एक ये चुनने होंगे। बोलिए क्या समस्या है? उन दोनों के दोनों बड़ी विचित्र समस्या में पड़ते हैं। तो पत्नी बोलती है, तो हमारे पास धन नहीं है, तो धन को बुला लेते हैं, तो ये आती हैं हमारी घर में खाना खाने के लिए, धन हमारे पास सदैव रहेगा, तो धन होगा तो अपन सुख शांति बना रहेगा। तो वो पतिदेव बोलते नहीं, धन तो नहीं, सक्सेस ले लेते हैं, सक्सेस को चुन लेते हैं, तो हमेशा अपन सक्सेस होंगे, हर काम में उत्तीर्ण होगा, तो धन तो अपने आप ही आएगा। तो वो वहाँ पे एक बेटी बालिका बैठी हुई रहती हैं। तो वो बालिका उनके बोलती हैं कि नहीं, तो आप ऐसे चुने कि आप प्रेम चुन लीजिए। जब आपके घर में प्रेम होगा, आपके घर में प्यार होगा, तो खुशी होगी, तो आपको अपने आप ही आपके घर में धन और वो आ गया, सक्सेस आ गया आपके घर के अंदर। तो आप प्रेम चुने। वो बेटी की कहना सुन करके ये दोनों पति पत्नी ये कहते हैं कि हम प्रेम को खाना खिलाएंगे, प्रेम चुनते हैं। तो ये सुन करके वो तीनों खुश होते हैं कि जब प्रेम अपने घर में आती है, तो प्रेम के अंदर तो जब खुशी तभी होगी कि जब आपके पास धन दौलत सक्सेस सब कुछ आपके पास ही होगा, तभी खुशी होगी। खुशी तो तभी होती है। तो उन्होंने प्रेम कह करके बोलते हैं, तो फिर वो प्रेम को बुलाते हैं। प्रेम बोलते ही वो दोनों अपने आप आते हैं साथ में, बोलते जब प्रेम को आपने चुन लिया, तो प्रेम के अंदर ही आ गया ये सक्सेस और धन। तो हमेशा प्रेम होना चाहिए, हमेशा सदैव, हमेशा सबके घर में खुशी होनी चाहिए, सबके पास प्रेम होनी चाहिए। तो इससे वो दोनों तो अपने आप ही आपके पास होंगे, तभी प्रेम होगी, तभी खुशी होगी। तो प्रेम कैसे होगा? सदैव आप शांत रहेंगे, आप भक्ति में रहेंगे। भक्त संसार उसी की है, आप उसकी भक्ति करेंगे भगवान के, तो भक्ति में रहने से वो तो अपने आप ही प्रेम आता है। प्रेम में आएगा जो वो प्रेम के साथ सब कुछ आपके पास भरपूर रहेगा। तो इसी तरीका से तो प्रेम तभी प्राप्त होगी जो भक्ति में है, जो भगवान की मानता हो, जो भगवान की बन जाओ, भगवान को अपना बना लो, तभी ये चीजें प्राप्त होगी। तो आगे अगले अध्याय में चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण।